खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जबरदस्त ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में घना कोहरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट हैं। कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें जाम हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ठंड की चपेट में है पूरा उत्तर भारत, जिसके चलते लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि हर वर्ग अब परेशान है। एक तरफ तो आपने देखा होगा कि अगर विजिबिलिटी कम है, कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। चाहे इस पर व्यापार जो है, इस पर भी कुछ ज्यादा असर भी दिखाई दे रहा है। तो काफी जो लोग हैं वो इसलिए भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अगर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं तो समय ज्यादा लगता है। जहां पर समय की बचत होनी चाहिए, वहां पर समय ज्यादा लग रहा है। इसी के साथ ही तमाम तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं लगातार। दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यात्री जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आए। कभी इधर तो कभी उधर जाते हुए नजर आए हैं। काफी घंटों तक ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए हैं। यूपी में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी पड़ रही है उसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते अब काफी सारी चीजें जो है वो प्रभावित भी हो रही हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं करनाल में। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए कोहरे की वजह से अब जनजीवन जो है लोगों का अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में करनाल में किस तरह का आज मौसम बना हुआ है? भरी सर्दी के बीच लोग खुद को किस तरह से बचा रहे हैं इस ठंड से? जी बिल्कुल साधना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सर्दी और शीतलहर की वजह से लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है, और इस पर जो घनी धुंध है वो कहर बनकर टूट रही है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है इससे रफ्तार पर ब्रेक लगी है। चाहे हम हाईवे की बात करें या रेल लाइन की बात करें, रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं थमी हुई सी दिखाई दे रही है। हाईवे पर वाहनों को विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेंग कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि आगे की दृश्यता बिल्कुल कम हो चुकी है। वहीं हम ट्रेन ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ भी काफी असर जो है कोहरे का देखने को मिल रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा जो दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेन है वो देरी से चल रही है। कहीं ना कहीं ये पूरा जो लोगों का शेड्यूल है वो प्रभावित कर दिया इस मौसम ने। और वहीं आज की बात करें करनाल के मौसम की, तो ठंडक लगातार बनी हुई है, और इसके साथ साथ आज शीतलहर का असर और ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ऐसे में जो शीतलहर के थपेड़े हैं वो लोगों को आज जरूर महसूस होंगे। दिन भर इसी तरह से हवाएं चलेगी और ठंडक भी इसी तरह से बनी रहेगी। जिस तरह से धुंध की बात थी, जो पहले ही मौसम वैज्ञानिक बता चुके थे कि आगे एक धुंध का जो एक लंबा स्पेल चलेगा, 20 दिनों तक किसी तरह से धुंध छा सकती है। आज भी वही स्थिति देखने को मिली है। करनाल में तमाम इलाकों में घनी धुंध छाई हुई है, और इसी तरह की परिस्थितियों से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं महेंद्र सिंह, क्योंकि डेंस फॉग और कोहरा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि अब तो जो छुट्टियां की गई थी बच्चों की, वो भी अब स्कूल जाने लगे हैं भरी सर्दी के बीच। ऐसे में काफी ज्यादा परेशानी उन्हें भी होती होंगी। लेकिन इस बीच एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो घरों के अंदर ही रहें। क्या जो इसका असर है वो देखने को मिल रहा है? दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जो प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है, ताकि लोग जो है वो जागरूक हो सके? बिल्कुल साधारण, देखिए 15 जनवरी तक सरकारी स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई थी, लेकिन जो ठंड की बात थी वो अभी भी जारी है। उससे ज्यादा ठंड अब देखने को मिल रही है 15 जनवरी के बाद ही। हालांकि हरियाणा के 2 जिलों में स्कूल कुछ 2 दिन के लिए और बंद किए गए हैं, 2 दिन की छुट्टियां उनकी बढ़ाई गई हैं, लेकिन करनाल जिले में अभी ऐसा कोई आदेश
नहीं आया। हो सकता है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए शिक्षा विभाग आगामी समय में कुछ फैसला ले सकता है, लेकिन फिलहाल स्कूल खुले हुए हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां वो बेहद नाजुक है, क्योंकि सुबह के समय जो स्कूलों की बसेज हैं वो निकलती हैं और धुंध की वजह से हादसे की आशंका बढ़ चुकी है। तो ऐसे में जरूर शिक्षा विभाग इस तरफ ध्यान देगा और आगामी समय में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। वही बात करें जिस तरह से आपने दूसरा सवाल किया कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, तो सर्दी के सीजन के शुरुआत से ही प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कदम उठाए जाने जो है शुरू कर दिए गए थे। सबसे पहले रैन बसेरों की व्यवस्था की गई थी कि कोई भी बेसहारा व्यक्ति जो है वो इस भीषण ठंड के मौसम में खुले में रात ना गुजारे। इसके अलावा जिस तरह से हाईवे की हम बात कर रहे हैं कि विजिबिलिटी कम है, तो ऐसे में हादसों को रोकने के लिए विशेष अभियान जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से चलाया गया कि वाहनों पर जो है रिफ्लेक्टिंग टेप लगाई जाए, ताकि विजिबिलिटी कम होने पर वाहन जो है हादसे का शिकार ना हो। ऐसे में ये अभियान भी हाईवे के टोल्स पर चलाया गया है। इसके अलावा वाहन चालकों को जागरूक किया गया है कि वो किस तरह से सड़कों पर लगे दिशा निर्देशों का पालन कर हादसे से बच सकते हैं, और किसी तरह से यदि ऐसी स्थिति बनती है तो किस तरह से वो मदद ले सकते हैं, किस तरह के प्रयास या किस तरह के कदम उनको उठाने चाहिए। ये तमाम बातें प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप तमाम दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाइएगा, जानकारी भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो देखिए, जबरदस्त ठंड की चपेट में है पूरा उत्तर भारत, और जिसके चलते लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आए हैं। और फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो कंपकपारे वाली बनी हुई है। इस ठंड से बचने के लिए लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ये अपील करता है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके ही रखिए। साथ ही गर्म वस्त्र का धारण कीजिए, हो सके तो पेय पदार्थ अगर आप पी रहे हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही साथ तमाम चीजों का आप ध्यान जरूर रखिए। भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, हालांकि माना तो ये भी चाहता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड का जो असर है वो काफी ज्यादा कम रहता है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। फिलहाल भिवानी में आज मौसम किस तरह का बना हुआ है और विजिबिलिटी किस तरह की है? बिल्कुल साधना, दुरुस्त फरमाया आपने कि मकर संक्रांति और लोहड़ी के बाद ये माना जाता है कि सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर कूच करता है। ऐसे में मौसम जो है तापमान में गर्मी मानी जाती है, आंकी जाती है, लेकिन इस बार तमाम भ्रांतियां ही बनकर रह गई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम का मिजाज, जिस तरह का मौसम दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है, उससे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां इस बार जनवरी के महीने में देखी जा रही है। 15 तारीख के बाद की स्थिति है, तस्वीरें भी साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल सुबह 5 बजे मौसम जिस तरह से धुंध थी, घना कोहरा था, बारिश की बूंदों की मानिंद पानी जो है टपक रहा था धुंध के रूप में। लेकिन फिलहाल की बात करें, करीबन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, शीत हवाएं जो है चल रही हैं। तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। डेंस फॉग जो है वो देखी जा रही है, चारों तरफ जो है घना कोहरा ही कोहरा, और न केवल कोहरा बल्कि बारिश की बूंदों के सरीखी जो कोहरे की बूंदें हैं वो टपकती देखी जा रही है। पूरे वातावरण में जिस तरह से देखा जा रहा है, कोहरे ने अपनी आगोश में पूरे वातावरण को ले रखा है। तापमान का टॉर्चर लगातार जारी है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है। माना तो ये जा रहा था कि रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन जिस तरह से, और एक और अलर्ट जारी किया गया है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जिस तरह से कल से एक पश्चिमी विक्षोभ, जो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हालांकि सक्रिय होगा, लेकिन उसका असर मैदानी इलाकों में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। 12.6 किलोमीटर ऊपर समुद्री तल से ऊपर जिस तरह से आईएमडी के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ वो सक्रिय होगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से शीत हवाएं चलेंगी, और उन हवाओं का असर आज से देखा भी जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। लगातार तापमान गिरता जा रहा है। कल के तापमान की अगर बात करें, हालांकि अधिकतम तापमान कुछ जरूर बढ़ा था, लेकिन न्यूनतम तापमान में उसी तरह से गिरावट दर्ज की जा रही है। बारिश की बूंदों की माफिक उसकी बूंदे, धुंध की जो कण है वो देखे जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार बिगड़ा है। ऐसे में आमजन परेशान है, पहले धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से। अभी आप चंद मिनट पहले बात भी कर रहे थे कि कोहरे की वजह से हर आम व खास परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानियां साधना उन लोगों को होती है जो कि बाहर निकलते हैं, जिनकी मजबूरी है बाहर निकलना। फ्लाइट्स लेट है, चाहे खास वर्ग की बात करें, आम वर्ग की बात करें, ट्रेन तमाम लेट है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, सड़क परिवहन पूरी तरह से चरमराया हुआ है। अगर मैं ट्रेन की स्थिति की बात करूं
भिवानी, चूंकि भिवानी की कनेक्टिविटी न केवल दिल्ली बल्कि राजस्थान और पंजाब से चंडीगढ़ से सीधे तौर पर है। ऐसे में जितने भी ट्रेन हैं, चाहे मैं एकता एक्सप्रेस, हिमालयन क्वीन की बात करूं या फिर कालिंदी एक्सप्रेस गाड़ी की बात करूं, गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी की बात करूं, अमृतसर एक्सप्रेस की बात करूं, इसके अलावा जितनी भी तमाम गाड़ियां हैं, सारी की सारी गाड़ियां निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं, जिस वजह से यात्री जो है काफी हलकान है, यात्री परेशान है और कभी जो है बस स्टैंड की तरफ कूच कर रहे हैं, कभी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि न केवल ट्रेन लेट है बल्कि बसों से भी अपने गंतव्य तक उन्हें पहुंचने में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। वहीं अगर अपने वाहन लेकर चलते हैं, चाहे दोपहिया वाहन चालकों की बात करें या फिर चार पहिया वाहन चालकों की बात करें, कार या दूसरे वाहनों की बात करें, जीप की बात करें, तमाम वाहन इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसकी वजह से भी अच्छी खासी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी है वो शून्य है, दृश्यता शून्य है और उसकी वजह से आम आदमी परेशान है, अपने गंतव्य तक उनको पहुंचने में बेहद मुश्किलात पेश आती हैं। हालांकि जो लोग घरों में रहते हैं जैसे तैसे अपना बचाव कर लेते हैं, अलाव का सहारा लेते हैं, रजाई कंबल का सहारा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को बाहर निकलना होता है, स्कूली बच्चों की भी बात करें जो 15 तारीख तक अवकाश घोषित किए गए थे, वो भी उनका भी अवसान हो चुका है। ऐसे में कुरुक्षेत्र और अंबाला को छोड़कर वहां पर 2 दिन का यानी कल और आज का अवकाश घोषित किया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, लेकिन प्रदेश के दूसरे जिलों में, बाकी 20 जिलों में स्थिति ऐसी है, तेज हवाएं जो है उन्होंने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, लोगों का जीना हराम हो चुका है, क्योंकि लगातार जो तापमान है वो गिरता जा रहा है, लगातार ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। आने वाले दिनों में अगर मैं बात करूं 5 से 7 दिन में इसी तरह का मौसम रहेगा, ना केवल धुंध इसी तरह से लोगों को सताएगी बल्कि सीधे तौर पर उनको और भी ज्यादा परेशानियां, क्योंकि आती सर्दी और जाती सर्दी ये लोगों को परेशान करती है। और अब फिलहाल जो है सर्दी अवसान की और जरूर है, लेकिन अभी अवसान होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि लगता ये है कि फरवरी का भी करीबन एक पखवाड़ा, पहला पखवाड़ा फरवरी का, वो भी ठंड से जो है लोगों को परेशान करेगा। साधना, बिल्कुल रवि, आपने सही कहा, फरवरी का एक पखवाड़ा तो लोगों को परेशान करेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ अगर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है तो तमाम जितने भी वर्ग हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, चाहे उनमें व्यापारी वर्ग हैं, चाहे उनमें किसान हैं, चाहे आम नागरिक है। हालांकि एक आम नागरिक की खुद की भी जिम्मेदारी रहती है कि वो खुद को किस तरह से बचा रहा है। अगर वो खुद के लिए ही नहीं सावधान तो जागरूकता तो कहां से ही रहेगी, वो तो दूर की बात है। लेकिन ऐसे में प्रशासन लगातार जरूर जागरूक कर रहा है आम नागरिकों की वो एक जागरूकता जरूर अपनाए। ऐसे में रिफ्लेक्टर्स भी लगाए जा रहे हैं वाहनों पर और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने अपने घरों पर ही रहे और गर्म वस्त्र का भी धारण करें। क्या इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, एक कहावत कही जाती है कि सावधानी में बचाव है। लोग अगर सावधान रहेंगे साधना तो निश्चित तौर पर जो है खुद का बचाव भी किया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में तो कई सारे स्लोगन आते हैं कि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। लोग अगर खुद का बचाव करेंगे तो निश्चित तौर पर ठंड से भी बचा जा सकता है, इस मौसम की मार से भी बचा जा सकता है। बहरहाल स्थिति ये है कि आपको ध्यान होगा, आपको विदित होगा, जिस वक्त जब घोषणा की गई थी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी महकमे के एसीएस के साथ दूरभाष पर उनके द्वारा बातचीत की गई थी, निर्देशित किया गया था कि तमाम जितने भी रोड वक्त इस कोहरे का आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी, तभी रातों रात प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एसीएस से बातचीत की गई थी और निर्देश जारी किए गए थे कि जितने भी स्टेट हाईवेज है, जितने भी नेशनल हाईवेज है, वहां पर पीली पट्टी लगाई जाए, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाए। उसके बाद कहीं न कहीं हाईवे डिपार्टमेंट, पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, वो तमाम लोग सक्रिय हुए थे। सक्रियता से जो है अभिप्राय ये था कि उन्होंने जो अपना काम शुरू किया था। तमाम जितने भी रोड्स थे वहां पर श्याम दाम दंड भेद की नीति अख्तियार की गई थी, चाहे चालान काटने की बात कही जाए या फिर वाहन चालकों को समझाने की बात कही जाए, तो उस तरह का रुख अख्तियार किया गया था। और उस वजह से कहीं न कहीं उसका असर ये देखा गया था कि सड़क हादसों में जो है, उसका मकसद यही था कि सड़क हादसों में कमी लाई जाए, क्योंकि अधिकांशतः जो हादसे होते हैं वो बड़े वाहनों की वजह से होते हैं, हैवी व्हीकल्स की वजह से होते हैं। रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं, चालान भी काटे जा रहे हैं, रोंग लेन में अगर कोई वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ भी सख्ती बरती जा रही है, गांधीगिरी भी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, वाहन चालकों को। और पुलिस प्रशासन का तो मकसद यही है, कहना भी यही है कि महज चालान काटना मकसद नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा ना हो, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करें। और ऐसे में अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर सड़क हादसों से बचाव हो सकता है। और इस मौसम में
बारिश की अगर बात करें, बारिश में वाहन जो है दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाते हैं, लेकिन क्योंकि दृश्यता ना के बराबर होती है, धुंध में, कोहरे में दृश्यता बिल्कुल शून्य होती है, ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानियां होती हैं और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है। दूसरे तमाम लोग फॉग लैंप का इस्तेमाल करें, हम भी लगातार लोगों से अपील करते आ रहे हैं ऐसे में। और स्कूल बसेज जो है उनकी बात करें, जब स्कूल हालांकि खुले जरूर है, लेकिन स्कूल बसों की स्थिति की बात करें अभी भी, हालांकि विगत में जब कनीना में हादसा हुआ था उसके बाद जरूर प्रशासन चेता था, पूरे प्रदेश के जो आरटीए डिपार्टमेंट था वो चेता था, लेकिन अभी भी जो है जरूरत है, दरकार है। स्कूलों के जो वाहन है उनको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, उनके खिलाफ भी सख्ती किए जाने की जरूरत है। और इससे इतर अगर बात करें, आम आदमी को भी समझना होगा, अपना दायित्व जानना होगा, ताकि जो है हादसे ना हो सके। जब भी वाहन लेकर निकले तो वाहन को उचित गति से उचित दिशा में जो है चलाए, ताकि वाहन के जो हादसे होते हैं, वाहनों के जो हादसे होते हैं, उन सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। हालांकि तापमान लगातार उसका टॉर्चर जारी है। तापमान कल भी अगर फिलहाल की अगर बात करें, हालांकि तापमान जो है 8 से 9 डिग्री बताया गया है, लेकिन जो फीलिंग है वो 5 से 6 डिग्री की है। तेज हवाएं चल रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं की वजह से कहीं ना कहीं शीतलहर, उसका प्रचंड प्रकोप लगातार वो महसूस किया जा सकता है, वो लगातार जारी है। साधना। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।